अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर पाटशाह जात तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त से ही रियासती हुकूमत ने बाफंदों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए बेशतर इक़दाम किए हैं। वज़ीर तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत पीर को बाफंदों के कौमी दिन के मौके पर बाफंदों के लिए बेशतर इक़दाम का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म मोदी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेलंगाना में 21 रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी के हुकूमत में इंतज़ाम के सिलसिले में बिल पर गवर्नर की जानिब से किए गए एतराज़ात की वजाहत की है। अब खबरें तफसील के साथ। AICC के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल हैदराबाद पहुंचने के बाद हफ्ते के रोज़ कांग्रेस कायदीन के साथ एक इजलास मुनाकिद करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस को जीतने के लिए कई एक तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने इस इजलास में कहा कि हमने कबायली डे मनाते हुए कबायलियों के साथ इनके तांडे में रहेंगे। उन्होंने कर्नाटक तर्ज की मुहिम की हिकमत अमली को अपनाने कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़मीन घोटाला है, हम इस पर चार्जशीट दायर करेंगे। के वेणुगोपाल ने बताया कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 4 अवामी जलसे मुनाकिद करेंगे। ज़हीराबाद, महबूबनगर और नलगुंडा हल्के पार्लियामेंट में जलसे आम करेंगे। उन्होंने कहा कि हर अवामी इजलास के लिए एक अहम कायद मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। तेलंगाना में 5 दिनों तक बारिश के आसार, महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की। तेलंगाना में कई जगहों में कई मकामात पर अगले 5 दिनों तक हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज के साथ बूंदें पड़ने का आसार है। महकमे मौसमियात मरकज़ IMD ने हफ्ते को इत्तला दी। IMD के मुताबिक रियासत में जुनूब मगरिब मानसून कमज़ोर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद, मणिपुर तशद्दुद, जयपुर ट्रेन फायरिंग और गुरुग्राम तशद्दुद पर बात की। हफ्ते के रोज़ महेश्वरम यूथ कांग्रेस ने बड़ंगपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रीन जोन को हटाने के लिए असम्बली का घेराव किया। यूथ कांग्रेस कायदीन का कहना था कि रुकन असम्बली हल्के महेश्वरम व रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी को हम आपको इंतबाह देते हैं, हम आपके घर का मुहासिरा करेंगे और आप जहाँ भी जाएंगे आपका रास्ता रोकेंगे। ताहम पुलिस एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। राजेंद्र नगर अतापुर के खांगी स्कूल की 8वीं जमात की तालिबा को स्कूल के PET टीचर की हरासानी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। राजेंद्र नगर अतापुर के एक स्कूल में टीचर की जानिब से कम उम्र तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर अतापुर के एक प्राइवेट स्कूल में कम उम्र लड़की 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है। इसी स्कूल के PET टीचर ने तालिबा के साथ बदतमीज़ी की। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से तालिबा को फ़ोन करके हरासा कर रहा था। जब तालिबा ने यह बात अपने वालिदैन को बताई तो फ़ौरन स्कूल पहुंच गए और रिश्तेदारों के साथ मिलकर स्कूल में हंगामाराई करते हुए फर्नीचर और कंप्यूटर रूम को नुकसान पहुंचाया। स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा पर भी हमला किया गया। बादशाह लड़की के वालिदैन ने अतापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अतापुर पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। स्कूल का PET मास्टर, जिसको इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल में छुपा दिया गया था, को पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया।
बच्चों को काम बोलते वहाँ टच करता, वॉशरूम को डोर नहीं है। क्या नाम है पीटी सर का? विष्णु। और डोर सही नहीं है, वो वॉशरूम कल से हटता ही नहीं करते सर। वो कर्टन है, कर्टन ऑफिस है सर, ऑफिस है, वो कर्टन भी हटा के देखता करते, बच्चों को काम बोलते वहाँ टच करता करते, और वो उन लोगों के स्कर्ट्स लेके अंदर डाल लेता करते शर्ट के अंदर। और क्या है, जानू जानू पुकारता करते, रेड्डी 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 बोल के पुकारता करते, और काम बोलते वहाँ टच करता करते सर। हमारे बच्चे को तो नाइट में कॉल आपके बच्ची कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में है सर, 8th 8th क्लास में। तो आपको कब बोले उन्होंने? उन्होंने बोले सर, उनसे फोन आया था हमारे को, उनके फोन से फोन आया तो हम स्पीकर। किसका फोन आया था? वो विष्णु, उनको आँख आया बोल के पीटी सर से, वो आँख आया हमारे बच्ची को बोल के ऑफ डे से आए सर। फोन करे थे स्पीकर ऑन, उनके पापा है ना, उनके पापा के फोन को फोन करे तो स्पीकर ऑन करके दिए तो बात करे सर। बात करे तो क्या बोले, कैसा है आपका हेल्थ, आपके बच्चे आपके बहनों को भी आया, वो आया। मैं फिर अच्छा वो डबर से बात करे सर, का बात कर रहे सर बच्चियों से, वैसी बात करते सर। क्या बोल रहे, फिर फोन करते, हमारे पापा है, हमारे पापा बच्चे डर रहे, कुछ तो बात करेंगे सर, फिर हमारे पापा से उनको मारेंगे बोलते। हाँ फिर कॉल करो, मेरे को फिर कॉल करो, ऐसी बात करते सर। सर हाँ, उन लोगों के पुलिस स्टेशन में ये राजन नगर, ये अत्तापुर इधर हाँ, ये तो उसको जो पीटी सर है उसको अरेस्ट करे? अरेस्ट नहीं करे सर, वो हैश नहीं, फोन भी स्विच ऑफ है, उनका आधार कार्ड पूछा तभी नहीं दे रहे। और काम है तो वहाँ मारते करते सर, बैक साइड చెప్పి हफ्ते के रोज कांग्रेस पार्टी की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट पर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का शानदार इस्तकबाल किया गया। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, तशरीह कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी, एआईसीसी इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, कुसुमा कुमार, वेणुगोपाल, रोहिन रेड्डी, फहीम और दीगर ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल का शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना के वज़ीर शहरी तरक्की तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना मॉडल जामे मशमूलियत और आला और मसावात पर मबनी है। वज़ीर मौसूफ ने मवादियात की तरक्की, शहरी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर कानून साज असम्बली में मुख्तसर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। देरपा हुक्मरानी और मौसर क़यादत के नतीजे में मवादियात तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि काम के लिए दीगर रियासतों के अफराद तेलंगाना में नकल मकानी कर रहे हैं। मिशन काकतिया के ज़रिए रियासत के तालाबों को तरक्की दी गई और किसानों को 12,000 करोड़ रुपये सालाना के सरफे से 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फ्राहम की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की हुकूमत में इंज़माम के सिलसिले में बिल पर गवर्नर की जानिब से किए गए एतराज़ात की वजाहत की है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि सिर्फ मुलाजिमीन को ही हुकूमत में शामिल किया जाएगा और TC मामूल के मुताबिक रहेगी। हुकूमत ने कहा कि मरकज़ की कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी, ग्रांट्स और खर्चात के सिलसिले में कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून पर कोई मसला नहीं है क्योंकि कॉरपोरेशन बरकरार रहेगा। हुकूमत ने कहा कि मुलाजिमीन के हुकूक़ का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और यही इस बिल का अहम मकसद है। वज़ाइफ और दीगर मामलात में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में कॉरपोरेशन के इंज़माम के बाद ही इस सिलसिले में इनसे बात की जाएगी। तनख्वाहों, अलाउंस और कैडर के साथ साथ तरक्की कोई मसला नहीं होगी। हुकूमत ने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि वो असम्बली में बिल पेश करने की मंजूरी दे क्योंकि हुकूमत ने इस मसले पर तमाम वजाहत कर दी है। क़बल गवर्नर ने हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए पूछा था कि किस तरह मुलाजिमीन से इंसाफ किया जाएगा, इनको तरक्की किस तरह दी जाएगी, मुलाजिमीन के हुकूक़ को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये भी पूछा गया था कि आया मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के खतूत पर तनख्वाहें अदा की जाएंगी। RTC को हुकूमत में दम करने के सिलसिले में फौरी बिल मंजूर करने का मुतालबा करते RTC के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने आज हैदराबाद में
राजभवन के करीब धरना दिया। गवर्नर ने ट्रेड यूनियन के लीडरों से तबादला ख्याल किया और कहा कि उन्होंने इस बिल पर हुकूमत से वजाहत तलब की है क्योंकि इनको इस पर बात शुबहात हैं। TMU के जनरल सेक्रेटरी थॉमस रेड्डी ने कहा कि गवर्नर से दरख्वास्त की गई है कि वो बिल को मंजूरी दें। गवर्नर ने हमारे मसाइल की समाअत की और मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। क़ब्ल-ए-ज़ें आज सुबह कॉरपोरेशन के मुलाज़मीन की बड़ी तादाद ने सियाह बैचेस लगाते हुए गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी का बायकाट किया, जिससे रियासत के बेशतर अजला में RTC बस खिदमात मुतासिर रहीं। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान कहा है कि ऑयल पाम की काश्त को जारिया साल रियासत में 30,000 एकड़ तक तोसी की गई है। उन्होंने कहा कि ऑयल पाम के पौधों डिप इरीगेशन आलात भी फ्राहम की गए ताकि किसानों को पहले साल 50,000 रुपये फ़ी एकड़ रकम हासिल हो सके। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि तेल की पैदावार की मुनासिबत से फ़ी टन 15,000 रुपये किसानों को दिए गए हैं। असम्बली में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में प्राइवेट शोबे में 21 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है और मज़ीद 8 कॉलेजेस जल्द ही कायम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि अक़लियती मेडिकल कॉलेजेस और दीगर मेडिकल कॉलेजेस में ज़मरे की नशिस्तों के अलाटमेंट में नक़ाइस को दूर किया जाएगा। एक और सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा कि ओपन कास्ट माइंस के सबब अपनी अराज़ियात से महरूम ख़ानदानों की बाज़ाबातकारी के लिए कलेक्टर के पास फ़ंड्स पहले ही जमा करवा दिए गए हैं। सरसब्ज़ी व शादाबी के प्रोग्राम हरिताहरम पर एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत जारिया साल 20 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा ज़रई क़र्ज़ों की माफ़ी के अमल के हिस्से के तौर पर इब्तदाई 2 दिनों के दौरान तकरीबन 94,000 किसानों के 364 करोड़ रुपये मालियत के कर्ज़जात माफ़ किए गए। हुकूमत सितंबर से दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल कर्ज़ की माफ़ी के अमल की तकमील की तवक्को कर रही है। इसने इस मकसद के लिए पहले ही 18,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। नेशनल अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जारिया साल 31 दिसंबर तक इसकी डिजिटल हेल्थ स्कीम के तोसी का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि इस स्कीम से डिजिटल रिकॉर्ड की बुनियाद पर 4 करोड़ रुपये की तरग़ीबात की पेशकश की जाएगी। इसको मरीज़ों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर से लिंक किया जाएगा। इस स्कीम के तहत दवाखानों तशख़ीसी लैब्स को तरग़ीबात फ़राहम की जाएंगी। जारिया साल जनवरी में डिजिटल हेल्थ स्कीम का आगाज़ किया गया था। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के गरीब भाइयों और बहनों को बेहतरीन निगहदाश्त सेहत सहूलतों की फ़राहमी हुकूमत की तरजीह है। तालीम के लिए तलबा की बड़ी तादाद की बैरूनी ममालिक रवानगी के पेश नज़र GMR हैदराबाद एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट पर इनसे मुलाकात करने विदा करने आने वाले अफराद और गाड़ियों की तादाद में बतदरीज इजाफे से होने वाली मुश्किलात से निमटने के लिए ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की है। एयरपोर्ट हुकाम ने मुसाफिरीन से दरख्वास्त की कि वो इनसे मुलाकात करने और विदा करने आने वालों की महदूद तादाद लाएँ क्योंकि एयरपोर्ट पर यौम आज़ादी के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। BRS के कारगुजार सदर व रियासत के वज़ीर पार्चाजात तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासती हुकूमत ने बाफंदों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए बेशतर इक़दाम किए हैं। 2016-17 से हैंडलूम और टेक्सटाइल के शोबेजात के लिए फ़ीकस 1200 करोड़ रुपये का अलहदा बजट अलाट किया गया, जिसकी तारीख किसी भी हुकूमत में नहीं मिलती। पीर को कौमी दस्तकारी के दिन के मौके पर हुकूमत बाफंदों की बहबूद के लिए बेशतर इक़दाम का ऐलान करेगी। आरोग्य श्री ट्रस्ट के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बाफंदों के लिए शुरू किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वो शिल्पारामम में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम के लिए संग बुनियाद रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के पहले मरहले के तहत तेलंगाना में 21 रेलवे स्टेशन को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में कल 2079 करोड़ रुपये 29 लाख रुपये से 508 रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के लिए संग बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना के 21 स्टेशन में आदिलाबाद, बासर, बेगमपेट, भद्राचलम रोड, हफीज़पेट, हाईटेक सिटी, उप्पुगुड़ा, नामपल्ली, जंगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खाजीपेट जंक्शन, खम्मम, मदीरा, मलकपेट, मलकाजगिरी,
منچریال، نظام آباد اور راماگنڈم شامل ہے۔ ملکاج گری میں درگا بھوانی مندر میں چوری کی واردات پیش آئی۔ اس سلسلے میں مندر کمیٹی کے ارکان نے میڈیا کو بتایا کہ جمعہ کی آدھی رات کو مندر کی پچھلی دیوار میں سوراخ کیا گیا اور نامعلوم افراد مندر میں داخل ہوئے اور تقریباً 20 تولے سونا، منگل سوتر، ہار، دیگر زیورات 2 کلو چرا کر لے گئے۔ چاندی، 80,000 نقدی اور 50,000 کے قریب ہنڈی۔ مقامی لوگوں میں ناراضگی ہے کہ پولیس اب تک چوروں کو نہیں پکڑ سکی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کے ڈی سی پی مندر کا دورہ کیا۔ پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ దుర్గా భవాని దేవాలయంలో గత రాత్రి అనగా శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దొంగతనం అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. దేవాలయంలో అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి పుస్తెల తాడు, మంగళసూత్రాలు, నెక్లెస్, ఇటువంటి ఆభరణాలు మెడలో నుంచి దొంగతనం చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది కాకుండా శివాలయానికి సంబంధించినటువంటి 2 ఉండీలు పగలగొట్టి దానిలో ఉన్నటువంటి సొమ్ము కూడా, ధనం కూడా దొంగతనం చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది కాకుండా ప్రతి నెల మన దేవాలయంలో నిర్వహించే అన్నదానానికి కొరకై పెట్టినటువంటి 2 హుండీలలో నుంచి కూడా డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. అది కాకుండా మన దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి కౌంటర్లో నుండి కౌంటర్కు సంబంధించినటువంటి డబ్బులు క్యాష్ సుమారుగా ఒక 50,000 నుంచి 70,000 వరకు ఆ అమౌంట్ పోవడం అనేది జరిగింది. అది కాకుండా కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఒక 2.5 తులాల నెక్లెస్ కూడా దొంగతనం చేయడం అనేది జరిగిందండి. فرار ہونے کی کوشش، بولی میں گر جانے کے نتیجے میں چور کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع منچریال میں پیش آیا۔ اس چور نے ایک مکان میں چوری کی کوشش کی تھی۔ اس کو بعض افراد نے دیکھ لیا۔ ان کی چیخ و پکار پر اس نے بھاگنے کی کوشش کے دوران اچانک بولی میں چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ ضلع کے آئی بی چوراہا علاقے میں یہ چور بیت الخلاء کی دیوار کو چھلانگ لگا کر ایک مکان میں داخل ہوا۔ تاہم مکان میں رہنے والوں نے اس کو دیکھ کر چیخ و پکار شروع کر دی، جس پر وہ جلدی سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران بولی میں گرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کا فوٹیج CCTV میں قید ہو گیا۔ مکان مالک نے اس خصوص میں پولیس کو اطلاع دی۔ تلنگانہ اسٹیٹ نارکوٹکس بیورو TSNAB اور عبداللہ پور میٹ پولیس نے مہاراشٹر سے 2 بین ریاستی منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ ان سے 22 کلو گرام گانجا اور 9 لاکھ روپے کی ایک کار ضبط کی۔ گرفتار افراد کی شناخت جلال الدین صدیق، احمد حسین صدیق 45 سالہ اور جمیل اختر 63 سالہ ساکن اورنگ آباد مہاراشٹر کے طور پر کی گئی ہے۔ صدیق، جو کہ کچھ عرصہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا، شولہپور کا نعیم نامی منشیات فروش تھا، جو اراکو سے باقاعدگی سے منشیات کا کاروبار کرتا تھا۔ نعیم سے منشیات کے کاروبار کے طریقے سیکھ کر صدیق نے اپنے سسر جمیل اختر کی مدد سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 سال پہلے منشیات فروشی کے لیے گاڑی خریدی تھی۔ وہ اراکو کے ڈیلر سے گانجا خریدتے تھے اور اسے نعیم اور دیگر صارفین کو 20,000 روپے میں فروخت کرتے ہیں۔ اطلاع کے مطابق گانجا جو اراکو سے حیدرآباد اسمگل کیا جا رہا تھا، کار میں گانجا چھپا کر عبداللہ پور میٹ سے گرفتار کیا گیا۔ گیانواپی مسجد سروے رپورٹ پر 1000 بابری کے دروازے نہیں کھلیں گے، اسد الدین اویسی کو امید۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے ہفتے ایک روز حیرت کا اظہار کیا کہ بعد تحقیقات آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI کی رپورٹ کو عام کرنے کے بعد تمام معاملات کس طرح ختم ہوں گے، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ 1000 بابری مسجد کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ASI کو گیانواپی مسجد کمپلیکس کا سائنٹیفک سروے کا حکم دیا تھا، تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ 17ویں صدی کی یہ مسجد کہیں مندر پر تو تعمیر نہیں کیا گیا۔ مسلم فریق نے سروے کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو ماضی کے زخم خریدنے کی کوشش قرار دیا۔ اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ 23 دسمبر کو 6 دسمبر جیسے واقعات نہیں دہرائے جائیں گے، اور ایودھیا سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں عبادت گاہوں کے قانون کے تذکرے کا اہتمام کیا جائے گا۔
ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स से मुतालिक ASI की सर्वे रिपोर्ट्स को आम किए जाने के बाद कौन जानता है किस तरह के मामले सामने आएंगे। उम्मीद है कि 23 दिसंबर को 6 दिसंबर को दोहराया नहीं जाएगा। अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुशाहदे के सिलसिले में इबादतगाहों के कानून के तक़द्दुस को पामाल नहीं किया जाएगा। फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी के ऑर्डर हवाले। KTR ने अपने वादे को पूरा कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने अपने ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी का ऑर्डर आज हवाले कर दिया। असम्बली में वाक़ वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव के चैम्बर में बेवा शाहीन अंजुम क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मजलिस जनाब जाफ़र हुसैन मेराज के साथ वज़ीर तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और शहीद नौजवान के छोटे भाई और उनके मामू हाफिज़ वाजिद पाशा भी मौजूद थे। इस मौके पर तारक रामाराव ने अंजुम शाहीन को खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी के ऑर्डर हवाले किए। इसके अलावा BRS पार्टी की जानिब से 3 बच्चियों के लिए 6 लाख रुपए की माली इमदाद और ज़ियागुड़े में डबल बेडरूम मकान के पेपर भी बेवा के हवाले किए गए, जिस पर क़ायद मजलिस ने वज़ीर तारक रामाराव का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फ़िरक़ावाराना हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और कहा कि वह कल ही नौकरी का ऑर्डर जारी करेंगे। इस तरह BRS पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपये देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया था। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।